लेंस। लेंस कहते हैं कि में क्या होता है कि लेंस जो होता है दो गोलीय पार्ट से घिरा होता है, यानी दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ वो भाग को लेंस कहते हैं। यानी पृष्ठ क्या होता है, लेंस में दो गोलीय पृष्ठ भी होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, पारदर्शी भी होनी चाहिए, यानी अपवर्तक माध्यम भी होनी चाहिए। यानी कह सकते हैं दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम या पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। किसे कहते हैं? दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम या पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, वेक्स लेंस, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे एक ये उत्तल लेंस है, देखिए ये दो पृष्ठों से, गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है और इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? पारदर्शक होते हैं। मतलब कि अगर कोई भी किरण आती है यहाँ से तो ये क्या होती है? परावर्तित हो जाएगी। किरण आएगी, अपवर्तित हो जाएगा किसी बिंदु पर। इधर से भी जैसे हम किरण डालते हैं तो हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का एक गुण होता है कि यदि कोई भी किरण, कोई भी रेज उस लेंस से अगर गुजरता है तो गुजरने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। जैसे हम देखिए एक रेज यहाँ से जा रही है और जाने के बाद क्या कर रही है? यहाँ पर एकत्रित हो रही है। एक रेज अगर ऐसे नीचे से भी अगर हम देते हैं, ये भी जाने के बाद एक ही बिंदु पर एकत्रित हो रही है। मतलब उत्तल लेंस के क्वालिटी होता है कि वो हर किरण को, अपने से गुजरने वाली प्रत्येक किरण को एक ही बिंदु पर एकत्रित करता है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, माने अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। माने वैसा लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस क्या होता है कि वह लेंस जो अपने में से होकर गुजरने वाली सभी किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करे, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और हम कहना चाहेंगे कि लेंस की एक फोकस होता है। उत्तल लेंस से गुजरने वाली सभी किरण, लेंस से गुजरने वाली सभी किरण बाहर निकलने के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। लेंस से गुजरने वाली, उत्तल लेंस से गुजरने वाली सभी किरणें उत्तल लेंस के बाहर जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस जो है तो उसका एक केंद्र होगा, सेंटर होता है, क्योंकि लेंस जो होता है गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है। अगर कोई भी गोला होगा तो उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर जो है उसको क्या कहते हैं? केंद्र जो है उसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र को P से डिनोट करते हैं। तो कह सकते हैं प्रकाशीय केंद्र, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को किससे कहते हैं? कैपिटल F से डिनोट। ऐसा लेंस जिसका बीच का तल जो होता है किनारों की अपेक्षा पतला हो, उस लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। जैसे यह लेंस है, इसका बीच में मोटा है और किनारों, बीच के तल जो है पतला है और किनारों पे दोनों साइड क्या है? मोटा है। तो उसे कहते हैं कि वह लेंस जिसका बीच का जो तल हो वह किनारों की अपेक्षा पतला हो, बीच का तल किनारों की अपेक्षा पतला हो, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में एक कला होती है, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, माने अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं अवतल लेंस को? कि अवतल लेंस का एक गुण है कि वह अपने में से गुजरने वाली, अपने से होकर जाने वाली सारी किरणों को अपवर्तन के बाद वो बाहर अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है, डाइवर्ट कर देता है। इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं।
अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल लेंस अपने से होकर गुजरने वाले सभी किरणों को अपसरित करता है, फैला देता है। इस वजह से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अवतल लेंस से बाहर निकलने वाली सारी किरणों को यदि हम पीछे की ओर नोट करते हैं, पीछे की ओर दर्शाते हैं, तो एक बिंदु पर मिलता है। जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इमेजिन होता है, उस बिंदु को उस अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। अवतल लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है कि अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को पीछे की ओर दर्शाने पर जिस बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें मिलते हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। और अवतल लेंस भी एक गोलीय पृष्ठ है, 2 गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ है। इसके भी एक पॉइंट होते हैं, प्रकाशीय केंद्र होते हैं, सेंट्रल पॉइंट होता है। तो अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को किसे करते हैं? कैपिटल एफ से करते हैं। अब क्वेश्चन होता है उत्तल लेंस अवतल लेंस में डिफरेंस क्या है? उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस का बीच का पार्ट किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। अवतल लेंस का बीच का पार्ट किनारों की अपेक्षा पतला होता है। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। और इसमें अवतल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो लेंस की जो क्षमता है, जैसे 5 है, 5 के नीचे 1 करते हैं, यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/5। उसी तरह फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/f। अपोजिट है ये सारे कुछ। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। माने अपोजिट ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑफ पावर ऑफ लेंस। यानी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस ऑफ क्षमता कहते हैं। कोई कह सकेगा उत्तल लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उत्तल लेंस की क्षमता कहते हैं। अवतल लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो अवतल लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अवतल लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की जो क्षमता है उसको P से डिनोट करते हैं, और P बराबर क्या होता है? 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। और लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, और डायऑप्टर को D से नोट किया जाता है। डायऑप्टर को किसे डिनोट किया जाता है? D से डिनोट की जाती है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो, एक क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगा? अब देखिए उस क्वेश्चन में दिया है क्या? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर और क्षमता निकालनी है। अब सेंटीमीटर को हम मीटर में भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्षमता हमेशा डायऑप्टर होती है। यदि फोकस दूरी हमारा मीटर में हो तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 1/में हो जाएगा 1/20। फोकस दूरी की हम क्षमता निकालते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। तो P का मान निकालना है, f का मान कितना है? 1/20 है, यानी हम लिख देंगे 1 और f का मान है 1/20। तो अब P बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 इंटू 20/1, यानी कह सकते हैं P बराबर कितना हो जाएगा? 20 डायऑप्टर। क्या होगा? 20 डायऑप्टर। उसी तरह क्वेश्चन और आप लोग लिखें, यदि लेंस की क्षमता 10 मीटर हो, नहीं, यदि लेंस की क्षमता 10 डायऑप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? क्वेश्चन क्या है?
आप लोगों के लिए पहला, यदि लेंस की क्षमता P 10 डायऑप्टर हो तो फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगा। दूसरा, यदि लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर हो तो लेंस की क्षमता P क्या होगा। यहाँ पे F निकालनी है और यहाँ पे आप लोगों को P निकालनी है। 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जो भी डाउट होगा आप कमेंट में मेंशन करेंगे। 2 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें, जो भी डाउट होगा कमेंट में मेंशन करेंगे।